तो हम डिस्कस कर रहे थे जीएस पेपर सेकंड करंट अफेयर्स की उसकी इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर है, नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेन डेवलपमेंट। ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। अर्न वाइल यू लर्न स्कीम, ये भी कोई पर्टिकुलर कोई भी स्कीम आती है, वो हमारा करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जेंडर, क्वेश्चन नंबर 8 है, जेंडर इनइक्वलिटी, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन बी ब्रोकन थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वीमेन एस एच जीज के ऊपर भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये भी कवर होती है न्यूज़पेपर में। लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ एशियाज ग्रोथ स्टोरी, नाउ इट इज़ टाइम फॉर अफ्रीका, ये करंट अफेयर का पार्ट है। यूएस इज़ फेसिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ चाइना, ये आए दिन आता रहता है। ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सीबीआई एंड पावर ऑफ स्टेट्स, ये सीबीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये भी हमारा सीबीआई की इन्फॉर्मेशन, सीबीआई के ऊपर न्यूज़ आती रहती है। ह्यूमन राइट कमीशन फेल टू असर्ट देमसेल्फ अगेंस्ट माइटी एंड पावरफुल। ह्यूमन राइट कमीशन जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर जितनी न्यूज़ आती हैं उसका कैसे वर्किंग स्ट्रक्चर है, क्या उनकी कमियां हैं, ये भी हमारा हिंदू में कवर होता है, आए दिन आती है न्यूज़। राइट टू इक्वलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया, फ्रीक्वेंटली यूएस में कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, कोई इलेक्शन होता है, कोई जुडिशरी का कोई अपॉइंटमेंट होता है, तो कंपैरिजन आता रहता है कि इंडिया की जुडिशरी ऐसी है, यूएस की जुडिशरी इसी तरीके से है, तो ये भी हमारा करंट अफेयर्स में कवर होता है। तो इस तरीके से मैंने जो ऑब्जर्व किया, और आप भी इनको देख सकते हैं कि जो जनरल स्टडी पेपर सेकंड है उसमें 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस हमारा डायरेक्टली करंट अफेयर से कवर है, आपका न्यूज़पेपर से कवर है। इसी तरीके से जो जनरल स्टडी पेपर 3 है उसमें भी 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। एक अभी है, इसमें थोड़ी वेटेज कम है, जो जनरल स्टडी पेपर 1 है जिसके अंदर मैंने ऑब्जर्व किया है सिर्फ 5-6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस ही हमारे न्यूज़पेपर या करंट अफेयर से हैं, अदरवाइज़ हमारे कोर बुक से रिलेटेड हैं। अब एक नया डेवलपमेंट ये भी मैंने एक नया ऑब्जर्वेशन ये भी किया है कि ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर में करंट अफेयर्स का क्या लागत देगा है, ये एक देखने वाली जैसे बात है। तो मैंने इंडियन ज्योग्राफी जो पेपर सेकंड है ऑप्शनल पेपर का, तो इसके अंदर मोर देन 70% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, न्यूज़पेपर यहाँ से कवर हुए हैं। कोर जो क्वेश्चंस है, कोर बुक्स से जो क्वेश्चन उठते हैं वो उसका पार्ट, एक पार्ट मीन्स के उसका आंसर में सिर्फ 20 या 30% वेटेज है, रेस्ट ऑफ दैट क्वेश्चन आंसर वो हमारा करंट अफेयर से कवर हो रहा है। ये हमारा हमने ये देखा कि जो मेंस जो लिखते हैं उसके अंदर कोर बुक्स और करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि कोर बुक्स को आप जितना जल्दी एक रीडिंग ले सकते हैं ख़त्म कर लीजिए और उनको एज ए नॉवल पढ़ते रहिए, और ज़्यादा आपको जो कंसंट्रेशन करना है और आपको कोर बुक्स भी याद करनी है तो उनको करंट अफेयर्स के थ्रू याद करने की कोशिश करिए। करंट अफेयर्स में हम ये देख रहे थे कि हमने 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मंथली बुकलेट्स दिखाया, न्यूज़पेपर दिखाया, साथ में 2 सरकारी मैगजीन्स और आती हैं, योजना और कुरुक्षेत्रा। इनकी जो कॉस्ट है 15-20 रुपये की है, मंथली बुकलेट्स हैं ये इनको भी आपको फॉलो करना है एज ए करंट अफेयर्स के पार्ट के लिए, मेंस के आंसर लिखने के लिए। और आपको ये कैसे पढ़नी है, अगर आपको ये समझना है तो इसके लिए आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की
करंट अफेयर बुकलेट्स हैं उसमें या उनकी साइट्स हैं उनके अंदर ब्रीफ में दिया होता है इनके आर्टिकल्स योजना का कुरुक्षेत्र का, तो आप उस चीज़ से ये समझ सकते हैं कि किस स्ट्रक्चर में योजना कुरुक्षेत्र हमें पढ़नी है। फॉर एग्जांपल आप बाजीराम की साइट पे जाके देख सकते हैं या दृष्टि आईएएस की साइट पे जाकर के भी आप स्टडी कर सकते हैं कि योजना कुरुक्षेत्र को किस तरीके से पढ़ें। ये हमारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड और मेंस के एग्जामिनेशन से रिलेटेड काम है। अब हम फिर उसी चीज़ के ऊपर आते हैं, पेशेंस के ऊपर और अपना स्मार्टनेस के ऊपर। अब आपको ये पता है कुछ दिनों में मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है। सॉरी इट्स नॉट मेंस, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है और 2 महीने का भी टाइम नहीं बचा है और उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है। देखिए, जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो एक बहुत ही स्मार्टनेस के साथ में तैयारी की जाती है। स्मार्टनेस का अर्थ ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बुक आपके सामने रखी, इंडियन पॉलिटी की है और इस बुक के अंदर कम से कम 600-700 पेजेस हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा कर देखिए कि आईएएस की तैयारी के लिए आप कितनी किताबें पढ़ते हैं। आपके पास कम से कम 20-30 की ज़्यादा किताबें होंगी और आपके पास 2 महीने हैं। तो इस बुक को फिनिश करने में आपको कम से कम रिवाइज़ करने की बात करें तो 2-3 दिन तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे इसको रिवाइज़ करने के लिए। तो स्टार्टिंग में मैंने एक बात ये कही थी कि जब भी आप कोई बुक, कोर बुक को पढ़ना स्टार्ट करें तो नोट्स बना करके, जैसे मान लो कि आपने नोट्स बनाए और ये 10-15 पेजेस जो हैं आपने मान लीजिए 30 पेजेस में बना लिया, तो अब इस टाइम पे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के टाइम पे वो नोट्स आपके रिवीजन के काम आएंगे और आपको भूलकर भी ये 700-800 पेजेस वाली जो बुक्स हैं ये आपको हाथ नहीं लगाना है। ये आपका पहला काम है। दूसरा, हम बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे विजन का अगर करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो कम से कम लास्ट 1 ईयर्स की 12 कॉपी जो हैं इनकी, अगर आप 2 फॉलो कर रहे हैं तो 24 हो गई। तो वो कॉपी अपने पास, हार्ड कॉपी अपने पास रखिए और इनको रिवाइज़ करिए। रिवीजन का मतलब ये है कि आप अपनी आँखों के आगे से इन सभी को निकालिए। ये आप ऑलरेडी आपने हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपने 2-2 करंट अफेयर्स की बुकलेट्स पढ़ी हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सिर्फ इसके गो थ्रू आपको होना है। ये आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड काम करना है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले। अब करंट अफेयर्स हो गया। अब कोर बुक्स के बारे में मैंने बताया कि उनको आपको ज़्यादा टच नहीं करना है। फिर अब देखिए, मेरे पास कुछ टेस्ट सीरीज़ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले। तो अभी जैसे ये एक कॉपी है, ये विजन की कॉपी है मेरे पास, और एक ये कॉपी है बाजीराम की कॉपी है मेरे पास टेस्ट सीरीज़ की, एक ये राव आईएएस की है और एक फोरम आईएएस की कॉपीज़ हैं। तो मेरे पास 4 इंस्टीट्यूट्स की मेरे पास टेस्ट सीरीज़ की कॉपी हैं। तो मैं आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में ये कहना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है, ना कि बुक के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंडियन पॉलिटी का, विजन का या दृष्टि का या आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स के 2-3 कॉपी उठा लीजिए, तो टोटल मान लो आपके पास 10 कॉपीज़ होगी इंडियन पॉलिटी की। 10 कॉपीज़ मीन्स 10 into 100 मीन्स 1000।
1000 क्वेश्चंस, वो 1000 क्वेश्चंस जो आपका पूरा सिलेबस जो इंडियन पॉलिटी का है, वो करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे, पॉलिटी से रिलेटेड उस उन टेस्ट सीरीज़ के थ्रू कवर होगा। और आपको ये बता दें, जो ये अपनी टेस्ट सीरीज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको इनको स्टडी करना है वन बाय वन। जैसे मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जो है, जैसे एक एमसीक्यू है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसको एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है, आपको वो स्टडी करना है। और स्टडी करने के दौरान अगर आपको ये फील होता है कि कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं हो रही है उस पॉइंट की या टॉपिक की, तो आप उस केस में बुक्स को फॉलो कर सकते हो। जैसे मान लो कि इंडियन इकोनॉमी की अगर कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा और टेस्ट सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन से भी नहीं हो रहा, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, इकोनॉमी, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, आप हर किसी के टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप अपनी रिवीजन करिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। ये होने के बाद में, ये तो हो गया हमारा जनरल स्टडी के पार्ट वाली बात। अब हम बात करते हैं अपना सी सेट वाला। सी सेट को आप भूल कर भी, मैंने कहा स्मार्टनेस, अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर होगा ही नहीं, कि बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि बच्चों का जो सी सेट का पेपर है, सी सेट का पेपर ही क्लियर नहीं होता, बल्कि उनके अच्छे मार्क्स जीएस पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। तो यहाँ स्मार्टनेस वाली यही बात है कि बैलेंस रखना है आपको, कि जैसे मैंने कहा कोर बुक के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर एक बैलेंस रखना है। इसी तरीके से जनरल स्टडी पेपर 1 और सी सेट के अंदर भी बैलेंस रखना है आपको। सी सेट का पेपर भूलना नहीं है। अब 2 महीने का टाइम बचा है, तो आपको करना क्या है कि सी सेट के भी आप क्वेश्चन पेपर लेके आइए और उसको सोल्व करिए। एक एक क्वेश्चन को, मान लो कि 60-75 क्वेश्चंस हैं एक पेपर के अंदर, तो आपको एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। सोल्व जो करना है आपको, तो देखिए, अगर हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठें तो एक पूरा हमारा एक टाइम लगता है एक एग्ज़ाम को कंप्लीट करने में। लेकिन आप घर पे बैठें और आप सी सेट का पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 6-7 घंटे लग जाएं एक पेपर को कंप्लीट करने के लिए, 100 क्वेश्चंस करने के। आप उसको आराम से करिए, लेकिन वो ग्रेजुअली आपका 10 दिन में, 15 दिन में वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। आपको ये फील करना है कि आप जो एग्जामिनेशन हॉल में उसको कैसे हमें परफॉर्मेंस देनी है, वो रियल टाइम में आपकी परफॉर्मेंस हो रही है। यहाँ पे आप करिए, सोल्व करिए उसको, और इस तरीके से ग्रेजुअली आपका बिल्कुल जो एग्जामिनेशन का टाइम स्टैंडर्ड है उसमें आप सोल्व कर पाएंगे। ये सी सेट से रिलेटेड हमारी एक बात थी कि हमें स्मार्टली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है। मैं एक बार फिर मैं उस चीज़ को रिपीट करता हूँ, प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है। कोर बुक्स को ज़्यादा टच नहीं करना है। अगर रिवीजन करनी है तो आपने जो नोट्स बनाए हैं तो उनको टच करिए, जो 20-30 पेजेज होंगे एक बुक के लिए। उसके बाद में आपको जो टेस्ट सीरीज़ हैं सब्जेक्ट वाइज, आपको कम से कम 5 या 10 हज़ार MCQs का स्टडी करना है। उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करना कि आपको प्रैक्टिस 2 घंटे में आपको वो क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, आपको स्टडी करना है। फिर उसके बाद में मैंने बताया आपको करंट अफेयर्स वाली बात। करंट अफेयर्स आपको पिछले 1 साल की आपको रिवाइज करनी है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर्स का काफ़ी हद तक, कम से कम अगर एक क्वेश्चन है उसके अंदर 2 स्टेटमेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड दी जाती
हाँ, तो आपने जो करंट अफेयर्स देखा होगा तो एक दिमाग में उसकी लेटेस्ट एक इमेज रहती है। जैसे मान लो 1 साल पहले कोई इवेंट हुई थी, तो आपने वो मान लो एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले आपने बुलेट्स के थ्रू रिवाइज़ कर लिया, तो वो आपके सामने दिमाग में रहेगा। उससे रिलेटेड आप उसको याद करते करके आप एलिमिनेट कर सकते हो कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट को। इसके बाद में फिर मैंने कहा सीसेट को बड़ा सीरियसली लेके चलना है और उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, प्रैक्टिस उसके ऊपर जारी रहनी चाहिए। और लास्ट में एक पॉइंट और मैं बोलता हूँ, जो यूपीएससी के कैंडिडेट्स काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं, वो ये है कि जैसे मान लो हम अटैम्प्ट करते हैं, कोई बच्चा 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है या 65 करता है, तो कोशिश ये करिए कि जितने आपको क्वेश्चंस आते हैं इतने ही अटैम्प्ट करिए। ज़्यादा ऐसे गैस करके आप उसका आंसर टिक मत करिए। और एक ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर कुछ जा कुछ नहीं, काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि उनको आंसर आता होता है, लेकिन एक अनफोकस्ड या प्रेशर में एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन उनसे गलत हो जाता है जबकि वो आंसर आता है। तो मैं यहाँ यही कहूँगा, जस्ट मान के चलो कि आपने 2 क्वेश्चंस गलत कर दिए। 2 क्वेश्चन का अर्थ ये है कि वो आपको आते थे तो उससे आपको 4 मार्क्स मिलने वाले थे। ठीक है, 4 मार्क्स मिलने वाले थे, 4 तो आपको मिले नहीं, गलत हुआ। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका 1.25 नंबर के करीब आपका डिडक्ट और हो गया। अब सोच के देखिए, अगर कट ऑफ मान लो कि हमारी जा रही है 50 क्वेश्चन के करीब या 52 क्वेश्चन के करीब, मान लो कि 100 या 102 है कट ऑफ, और आप 98 के ऊपर खड़े और आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए जो आपको 102 मार्क्स के लेके जा रहा है, लेकिन वो 98 ना रह के आपको वो 97 पे लेके जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको हर संडे आपको एक टेस्ट पेपर देना है बैठ के घर पे, कि आप प्रैक्टिस करो। आप हमेशा एक ये दिमाग में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की है और मेहनत करने के बावजूद और वहाँ जा कर के आपको कोई क्वेश्चन आता था और वो भी आपने गलत कर दिया, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान रखना है अगर आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास करना है। अदरवाइज़ तो आप देखते हैं कि लोगों से प्रीलिम्स पेपर पास नहीं होता है और कुछ लोग